फ्रेंड्स, केकेआर की टीम क्या है फिर से एक बार तैयार आईपीएल की ट्रॉफी को अपने नाम करने के लिए, या फिर कप्तान के जाने के बाद में आने वाली है मुश्किलें। इसके बारे में दोस्तों आज के इस शॉर्ट एनालिसिस वीडियो में करने वाले हैं हम बात। तो दोस्तों केकेआर की टीम का स्क्वाड कैसा है, कौन कौन सी स्ट्रेंथ है उसकी, और किन वीकनेसेस के साथ में आईपीएल में नजर आएगी कोलकाता की टीम, ये हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके पहले आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि आपका कोलकाता की टीम में फेवरेट प्लेयर कौन सा है और कौन सा प्लेयर है जो इस साल सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालेगा इस पूरे आईपीएल के दौरान। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं केकेआर की टीम के बारे में कि किस तरह के स्क्वाड और किस तरह की प्लेइंग 11 के साथ में आपको केकेआर की टीम नजर आने वाली है इस आईपीएल 2025 में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो, हमारा ये जो पूरी सीरीज अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि केकेआर का स्क्वाड कैसा है। केकेआर के पास में दोस्तों इस साल मुझे नजर आई है बहुत शानदार टीम, बहुत कमाल की टीम इस साल केकेआर ने तैयार की है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है केकेआर की टीम में वो ये कि हर एक प्लेयर का रिप्लेसमेंट टीम के अंदर मौजूद है। तो इस साल जो टीम की कप्तानी गई है वो है अजिंक्य रहाणे के खाते में। अजिंक्य रहाणे अब इस साल कप्तान आपको नजर आएंगे, लेकिन सबसे बड़ा लूप होल भी अगर कोई हो सकता है तो वो है अजिंक्य रहाणे। कप्तानी की वजह से नहीं, कप्तान तो वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन दिक्कत यह कि कहीं अगर अजिंक्य रहाणे का बल्ला नहीं चला तो फिर क्या होने वाला है, क्या फिर बीच आईपीएल में कप्तान बदलता हुआ आपको नजर आ जाए। शायद इस साल पहली बार ऐसा भी आपको देखने मिल जाएगा। तो दोस्तों अजिंक्य रहाणे टीम के कप्तान। बैटिंग सेक्शन में टीम के पास में रिंकू सिंह, अंगक्रेश रघुवंशी, रोबमन पॉवेल और मनीष पांडे आपको देखने मिलेंगे। टीम के पास में विकेट कीपिंग सेक्शन में बहुत कमाल के विकेट कीपर क्विंटन डी कॉक, रहमानुल्लाह गुरबाज मौजूद है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि टीम के पास में रिप्लेसमेंट बहुत तगड़े हैं। हर एक प्लेयर का रिप्लेसमेंट बहुत अच्छे तरीके से टीम ने ढूंढा है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि क्विंटन डी कॉक का बल्ला नहीं चलता है तो गुरबाज टीम के पास में मौजूद रहेंगे, और ये दोनों ही प्लेयर जो है ना ये टीम के लिए ओपन करते हैं, मतलब ओपन में आपको नजर आ जाएंगे। फिर ऐसा ही कुछ मिलता है इनके पास में ऑलराउंडर सेक्शन में, जहां पर इनके पास में आंद्रे रसेल का रिप्लेसमेंट है रोबमन पॉवेल के तौर पे। मान लीजिए कि अगर आंद्रे रसेल नहीं चलते हैं तो फिर रोबमन पॉवेल है, और ऐसा ही एक कमाल का इनके पास रिप्लेसमेंट है सुनील नारायण और मोइन अली का। दोनों ही ऑफ स्पिनर है, हालांकि गेंदबाजी में दोनों का मुकाबला नहीं हो सकता है, लेकिन बात करें तो फिर मोइन अली उतने खराब प्लेयर भी नहीं है जितना उनको अंडर एस्टिमेट किया जाता है। मोइन अली तगड़े प्लेयर है। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि एक बहुत अच्छी चीज जो मुझे इस साल केकेआर की टीम में नजर आई है कि हर एक प्लेयर का रिप्लेसमेंट उनके पास है। फास्ट बॉलर के रिप्लेसमेंट के तौर पे आप देखेंगे एनरिक नॉर्किया का रिप्लेसमेंट टीम के पास में उमरान मलिक है। फिर वैभव अरोरा काफी अच्छा कर रहे हैं। हर्षित राणा टीम के पास मौजूद है। स्पेंसर जॉनसन है। मयंक मार्कंडे एकमात्र जो स्पिनर इन्होंने लिए हैं वरुण चक्रवर्ती के अलावा, हालांकि इनकी जरूरत इस पूरे आईपीएल में लगने वाली तो नहीं है। वरुण चक्रवर्ती लेग स्पिनर रहेंगे, इनका रिप्लेसमेंट मयंक मार्कंडे है। और मान लीजिए कि अगर अंगक्रेश रघुवंशी नहीं चल पाते हैं तो मनीष पांडे इनका रिप्लेसमेंट है। वेंकटेश अय्यर और अनुकूल रॉय आपको नजर आते हैं। इसके अलावा रमनदीप सिंह टीम में मौजूद है। तो ओवरऑल जो टीम ने स्क्वाड तो बहुत तगड़ा तैयार किया है। अब बात करेंगे हम इस टीम की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ के बारे में, लेकिन इसके पहले मैं आपको लेकर चलता हूं टीम की प्लेइंग 11 के ऊपर। तो टीम की प्लेइंग 11 कैसी है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा बदलाव नजर आ सकता है इस साल के बैटिंग ऑर्डर में। कारण दो है। एक तो गौतम गंभीर भी नहीं है, क्योंकि गौतम गंभीर जब तक टीम में थे तो सुनील नारायण ओपन कर रहे थे। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी दिक्कत जो केकेआर के टीम के लिए हो सकती है वो ये कि आखिर कप्तान अजिंक्य रहाणे को खिलाए तो कहां खिलाए। अगर अजिंक्य रहाणे जो उनका ओरिजिनल जो अभी रिसेंटली बैटिंग डाउन रहा है सीएसके की टीम में, जहां वो 3 नंबर और 4 नंबर पर बैटिंग कर रहे थे, लेकिन 3 नंबर 4 नंबर पे उनके पास में अंगक्रेश रघुवंशी मौजूद है और 4 नंबर के लिए वेंकटेश अय्यर टीम में है। अगर वेंकटेश अय्यर को ओपन करा लिया जाए तो टीम के पास में 2 लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आ जाएंगे टॉप ऑर्डर में जो कि ओपन करेंगे। तो पॉसिबल है कि टीम लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन के साथ में जाए। वैसे चाहे तो अंगक्रेश रघुवंशी से टीम ओपन करा सकती है,
चाहे तो टीम अंगक्रेश रघुवंशी से ओपन करा सकती है, फिर अजिंक्य रहाणे है जो आपको नंबर 3 पर नजर आ जाएंगे। अब एक बड़ी दिक्कत वाली बात यहां पर जो मेरे को इस प्लेइंग 11 में नजर आई है ना, वो ये कि अगर टीम एक एक्स्ट्रा बॉलर के साथ में खेलना चाहे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी फिर, क्योंकि अगर टीम एक एक्स्ट्रा बॉलर के साथ में खेलने जाएगी तो आपको क्या देखने मिलेगा कि टीम को अंगक्रेश रघुवंशी को बाहर करना पड़ सकता है, क्योंकि रिंकू सिंह को बाहर करेंगे नहीं, रमनदीप सिंह को बाहर करेंगे नहीं, रसेल को बाहर कर नहीं सकते। अब बचा कौन बाहर करने के लिए, या तो रघुवंशी या फिर वेंकटेश अय्यर। अब चूंकि भविष्य देख रहे हैं रघुवंशी में और फिर रघुवंशी को ही बाहर बैठाना पड़ जाए तो फिर क्या मतलब की टीम, और फिर वही वेंकटेश अय्यर को अगर बाहर करना पड़ जाए जो कि सबसे महंगे प्लेयर रहे हैं इस टीम के अंदर, लगभग 23-24 करोड़ के अंदर बिके थे, तो फिर 24 करोड़ खर्च करने का फायदा नहीं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो यहां एक समस्या है। अजिंक्य रहाणे को कप्तान बनाने के बाद में ये एक छोटी सी दिक्कत टीम के लिए आई है कि अगर एक एक्स्ट्रा गेंदबाज के साथ में खेलना पड़े तो ये दिक्कत हो जाएगी। पर टीम को एक फायदा है, क्या है कि अभी आने वाले 2 साल और आपको इंपैक्ट प्लेयर नजर आएगा। मतलब इस साल भी इंपैक्ट प्लेयर का रूल रहेगा, आने वाले अगले साल में भी इंपैक्ट प्लेयर का रूल रहेगा। तो चूंकि अजिंक्य रहाणे की कप्तानी इस साल तो है, तो इस साल इंपैक्ट प्लेयर की वजह से एक गेंदबाज को इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे बाहर से उठाया जा सकता है। तो ये तो ठीक है कि भैया टीम 12 प्लेयर के साथ में ऑलरेडी खेल सकती है, तो यहां पर यह फायदा हो जाएगा कि जब इंपैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल होगा तो वेंकटेश अय्यर को बाहर रेस्ट पे बैठा दिया जाएगा और इनके स्थान पर एक गेंदबाज को, एक बॉलर को बढ़ाया जा सकता है। ये तो टीम कर सकती है इंपैक्ट के रूल के हिसाब से, लेकिन अगर टीम पहले ही माइंडसेट करके आए कि हमें गेंदबाज एक्स्ट्रा लेकर चल रहा है तो थोड़ी सी दिक्कतें टीम के अंदर आने वाली है। अब टीम की स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो जो सबसे ज्यादा चीज टीम के, जो सबसे ज्यादा बेहतर जो टीम के पास में है वो है फिनिशर्स। टीम के पास में बहुत कमाल के फिनिशर है। आप यहां पर देखेंगे ना, रिंकू सिंह, रमनदीप और आंद्रे रसेल, 3 ऐसे कमाल के फिनिशर हैं कि अगर टीम ने 15 ओवर में लगभग 150 रन कर लिए, चलो 150 ना सही 140 130 तक भी पहुंच गई ना, तो उन 5 ओवर में टीम बहुत आराम से 60 से 70 रन बना सकती है। मतलब लगभग हर मैच में टीम 200 का आंकड़ा जो है वो बहुत आराम से टच कर सकती है, क्योंकि टीम के पास में रिंकू सिंह, रमनदीप और आंद्रे रसेल जैसे कमाल के फिनिशर मौजूद है। लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत टीम के पास में जो है वो है टीम का टॉप ऑर्डर। टीम का टॉप ऑर्डर अगर आप देखेंगे ना तो अजिंक्य रहाणे, क्विंटन डिकॉक, अंगक्रेश रघुवंशी और वेंकटेश अय्यर के भरोसे पर है। चूंकि अजिंक्य रहाणे का फॉर्म कैसा रहेगा कह नहीं सकते हैं, क्विंटन डिकॉक का फॉर्म रिसेंटली बहुत खराब चल रहा है, यह मैं आपको अभी बता देता हूं। अब बचे अंगक्रेश रघुवंशी जो कि नए प्लेयर है, पिछले साल पहला सीजन जो कि पूरा खेला था इन्होंने, पिछला साल हालांकि बहुत अच्छा गया था। अब वेंकटेश अय्यर है जो कि हर एक मैच में चले, इसकी गारंटी तो मैं खुद नहीं ले सकता हूं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दिक्कत अगर आएगी तो टॉप ऑर्डर की वजह से टीम में बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। टीम की एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आपको नजर आएगी वो है टीम का स्पिनर, वो है वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती इस साल बहुत कमाल की फॉर्म में है और साथ में हर्षित राणा जो कि इंटरनेशनल डेब्यू कर चुके हैं। ये दोनों प्लेयर टीम के एक मेन कोर का काम करेंगे जो कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस यहां पर लेकर आने वाले हैं दोस्तों। तो यहां पर देखा जाए ना तो अगर आप टॉप 4 की बात करें कि क्या इस साल आईपीएल के टॉप 4 में क्या केकेआर नजर आएगी, तो हाँ दोस्तों ये कह सकते हो कि आईपीएल के टॉप 4 में आपको इस साल केकेआर नजर आ जाएगी। और एक बहुत अच्छी चीज मैं देख रहा हूं कि हर एक मैच में टीम लगभग 200 का आंकड़ा लगभग टच कर लेगी। मतलब फिक्स 200 से मतलब है कि 180 बना लिया, 188 बना लिया, 90 बना लिया, 95 बना लिया, तो लगभग 200 का आंकड़ा अगर पहले बैटिंग कर रही है तो हर मैच में टच करने वाली है, हर मैच के अंदर टच करने वाली है। अभी मैं आपको हर एक प्लेयर के रिकॉर्ड दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि आईपीएल में कितनी फॉर्म में आपको ये प्लेयर नजर आने वाले हैं। अजिंक्य रहाणे की जो कप्तानी है ना दोस्तों वो तो बहुत शानदार है, वो हमने देखी भी है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जब ऑस्ट्रेलिया खेलने गए थे, एक मैच पहला हारने के बावजूद 36 रन पर ऑल आउट होने के बाद उन्होंने सीरीज निकाली थी ऑस्ट्रेलिया में जाके। हालांकि यहां तो एक अब इंडिया में खेल रहे हैं। अब यहां पे सबसे पहला आप देखेंगे क्विंटन डिकॉक की तरफ। मैंने आपको क्या बताया कि इनका बहुत गंदा साल चल रहा है, मात्र 27 का बैटिंग एवरेज है, पर एक बहुत अच्छी बात है कि इनके पास में रिप्लेसमेंट है रहमानुल्लाह गुरबाज का। तो अगर रहमानुल्लाह गुरबाज ओपन करते हैं तो ये हो सकता है कि वेंकटेश अय्यर साथ में ओपन कर ले, फिर नंबर 4 पर आपको अजिंक्य रहाणे नजर आ जाए, या फिर सुनील नारायण से ओपन करा ले, और नंबर 4 पे, नंबर 5 पे आपको ये
अंगक्रेश रघुवंशी और सुनील नारायण, सॉरी अंगक्रेश रघुवंशी, वेंकटेश अय्यर और रहाणे नजर आ जाए। लेकिन सुनील नारायण से ओपन कराने से एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब नुकसान ये हो जाएगा कि ये तीनों प्लेयर को, रघुवंशी और अजिंक्य रहाणे और अय्यर, इन तीनों को साथ में इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर ये होगा कि मान लीजिए कि नंबर 3 पे रघुवंशी और रहाणे आ गए, फिर वेंकटेश अय्यर की बैटिंग आपको नजर नहीं आएगी, तो जो 24 करोड़ है ना वो लगभग पानी में जाते नजर आएंगे अगर सुनील नारायण ओपन करते हैं तो। ये आपको 100% देखने मिलेगा, क्योंकि रहाणे को नीचे के लिए छोड़ेंगे नहीं, चूंकि वो कप्तान है, नंबर 3 है, नंबर 4 खेलेंगे। रघुवंशी नंबर 3 पर ही खेलते हैं, तो फिर वेंकटेश अय्यर को ही नीचे जाना पड़ेगा अगर सुनील नारायण से ओपन कराते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है इस साल अगर नारायण से ओपन कराया जाता है तो। बाकी ये भी हो सकता है कि क्विंटन डिकॉक को ही ना खिलाया जाए, तो ये भी एक चीज संभव है। अभी रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो क्विंटन डिकॉक स्ट्रगल कर रहे हैं। आप एक ओपनर से 27 की बैटिंग एवरेज की उम्मीद नहीं करते हैं, जो कि एक अच्छा ओपनर है। फिर इनको एक लेफ्ट आर्म मीडियम से दिक्कत है। इसके बाद अजिंक्य रहाणे आपको नजर आएंगे, जिन्होंने पिछले साल बहुत गंदा खेला था, मतलब उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा था जो उसके पहले वाले आईपीएल में उनका हमने देखा था। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इन्होंने शतक भी लगाया था, शायद कंटिन्यू 2 शतक लगाए थे जहां तक मुझे याद है, और मतलब वहाँ उनकी पारी बहुत कमाल की थी, और उसी पारी के बेसिस पे टीम में बिके भी हैं और कप्तानी भी मिली है। ये आप कह सकते हो कि जो डोमेस्टिक फॉर्म था वो बहुत अच्छा था, पर वहाँ के गेंदबाज और आईपीएल के गेंदबाजों में ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको नज़र आएगा, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। हाल फिलहाल में अभी के लिए अगर ऐसा ही फॉर्म रहा तो टीम पर सिर्फ कप्तानी लेकर चलेंगे और बोझ बन सकते हैं। आपका क्या मानना है ये आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। अब इसके बाद अगर आप नंबर 3 पर आते हैं तो अंगक्रेश रघुवंशी है। हालांकि पिछला साल इनका पहला सीजन था जिसमें 7 मैच खेले थे और बैटिंग एवरेज 23 का था, लेकिन अंगक्रेश में लगभग फ्यूचर देख रही है टीम, और अगर फ्यूचर देख रही है तो इनको तो टीम को ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस देने पड़ेंगे। पिछले साल अच्छी शुरुआत थी, पहले ही मैच में बहुत कमाल की बैटिंग की थी, और बंदे में पोटेंशियल है, अच्छा खेल सकता है। थोड़ी दिक्कत है कि लेफ्ट आर्म को नहीं खेल पाते, 18 गेंदों में 2 बार आउट हुए हैं पिछले साल, लेकिन ठीक है, ये खिलाड़ी फिर भी बेहतर है। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि टॉप ऑर्डर में समस्याएं तो हैं, और वही समस्याएं आपको यहां दिख भी रही होंगी। अब नंबर 4 पर आते हैं तो यहां पे आपको वेंकटेश अय्यर मिलेंगे, जिन्होंने पिछले साल में लगभग 40 के एवरेज को मेंटेन किया था, जिसमें 4 बार 50 से ऊपर का स्कोर था, और ज्यादातर जब सेकंड बैटिंग की थी तो इन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस करके टीम को दिया था। अब आते हैं इनके मिडिल ऑर्डर पे, जो कि बहुत कमाल का मिडिल ऑर्डर है। रिंकू सिंह, रमनदीप और रसेल, इनके बैटिंग डाउन फिक्स नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत हद तक उस पर डिपेंड करेगा कि कौन कितना सिलेक्शन परसेंटेज हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मतलब मैं ऑफिशियली नहीं वैसे कुछ कह रहा हूं, लेकिन हाँ हो सकता है, संभवतः 28 का बैटिंग एवरेज था, लेकिन यहां एवरेज की जरूरत नहीं है, यहां जरूरत है स्ट्राइक रेट की, और स्ट्राइक रेट देखिएगा 167, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 20 गेंदें मिलेंगी, 15 गेंदें मिलेंगी, और 15-20 गेंदों में अगर आपने 40, 45, 35 रन बना दिए तो बहुत कमाल का परफॉर्मेंस है, लगभग 200 का स्ट्राइक रेट है, तो यहां दिक्कत नहीं है। और ऐसी ही बात आपको रिंकू सिंह से मिलेगी, लगभग 150 का स्ट्राइक रेट है। पिछले साल ज्यादा बैटिंग आ नहीं पाई थी, क्योंकि मैक्सिमम मैचेस में सुनील नारायण ने बहुत अच्छी बैटिंग कर दी थी। फिर इसके बाद एक और नाम मिलता है रसेल का। अब चूंकि रसेल को ज्यादा ओवर करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि टीम के पास में ऑलराउंडर नहीं है अब ज्यादा, ठीक है, टीम के पास में एकमात्र ऑलराउंडर रसेल बच रहे। हाँ, इंपैक्ट सब का इस्तेमाल कर हो सकता है कि टीम थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लेगी, लेकिन रसेल फिर भी आपको लगभग 2 ओवर पर मैच में गेंदबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे। और अगर रसेल भी गेंदबाजी नहीं करते ना तो टीम फंस जाएगी, फिर फंस जाएगी टीम, क्योंकि फिर टीम को फिर वो फिक्स 5 बॉलर से ही खेलना पड़ेगा, नहीं तो रघुवंशी अय्यर में से किसी एक को परमानेंट बाहर बैठना पड़ जाएगा। यही चीज मैं आपको बता रहा था कि अगर अजिंक्य रहाणे की जो कप्तानी है, इसकी वजह से एक सबसे बड़ा नुकसान इन टीम को ये होने वाला है। अब बैटिंग इनकी 28 और 37 विकेट खाते में है। सुनील नारायण जो कि पिछले एक साल के अंदर 43 मैचेस में 350, 100 लगाकर आए थे, और 49 विकेट्स भी इनके खाते में है। दोबारा से अपने फ्लो में नजर आने लगे हैं। कुछ साल पहले जब एक्शन चेंज करना पड़ा था तब दिक्कतें आई थी, लेकिन अब बेहतर ऑप्शन है सुनील नारायण। लेकिन अब बैटिंग डाउन कहां आएगा? नीचे आएगा। वैसे आप लोगों को क्या लगता है ये तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आपकी प्लेइंग 11 क्या है वो भी मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। अभी दोस्तों मैं बहुत मतलब
बहुत सारे कैलकुलेशन के बाद में मैंने एडजस्टमेंट किया है, ऐसा नहीं कि मैंने तो क्या यार सुनील नारायण नीचे जाएगा क्योंकि गंभीर नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद जो टीम के पास में सबसे सबसे बेहतर जो चीज है ना वो ये है कि एक तो वरुण चक्रवर्ती और T20 का बहुत अच्छा गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन। पावर प्ले के अंदर आपको स्पेंसर जॉनसन नजर आ जाएंगे और पावर प्ले में आपको सुनील नारायण भी नजर आ सकते हैं और इसके अलावा हर्षित राणा नजर आ जाएंगे। डेथ ओवर में आपको रसेल मिल जाएंगे, वरुण चक्रवर्ती मिल जाएंगे और हर्षित राणा मिल जाएंगे। तो इनका पावर प्ले भी शॉर्टेड है और डेथ ओवर भी बहुत कमाल का आपको परफॉर्मेंस देखने मिल जाएगा। गेंदबाजी में इनके पास में कोई दिक्कत नहीं है। अगर वैभव अरोरा को और ले लेते हैं ना ये इंपैक्ट सब के तौर पे, तो वो भी इनके लिए काम कर जाएगा। आप देखिएगा 14 विकेट सेकंड इनिंग में है। अगर आप स्पिन ट्रैक पर खिला दो तो वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण अकेले भारी पड़ जाएंगे। टीम के पास में रिप्लेसमेंट है वैसे तो मयंक मार्कंडे, लेकिन वो हालांकि उतने अच्छे गेंदबाज नहीं है, लेकिन ठीक है कि वरुण चक्रवर्ती के लिए लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है। इसके बाद यहां पे हर्षित राणा है जिन्होंने पिछले आईपीएल में बड़े कमाल के स्लोअर वन का इस्तेमाल किया था, डेथ ओवर की गेंदबाजी बहुत अच्छी की थी। अगर आप देखोगे तो दोनों इनिंग्स में बहुत अच्छे विकेट्स है। तो ओवरऑल हर्षित राणा भी एक अच्छा ऑप्शन है टीम के लिए। और अंत में है वैभव अरोरा जो कि इंपैक्ट सब के तौर पे टीम में शामिल होंगे। अब अगर रिप्लेसमेंट्स की बात की जाए तो मयंक मार्कंडे उतने बुरे भी नहीं है, 17 में 20 विकेट इन्होंने भी निकाले थे। और मोइन अली अगर सुनील नारायण से रिप्लेस हो सकते हैं, इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन है भी नहीं है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि अगर टीम ऊपर से क्विंटन क्या खिलाना ही पड़ेगा, विकेट कीपर है ना, तो या तो गुरबाज खेलेंगे या फिर क्विंटन खेलेंगे, ये तो बिल्कुल दिक्कत हो गई। मतलब मोइन अली की जगह इस पूरे टूर्नामेंट में बनी नहीं रही है। सुनील नारायण को आप बाहर करोगे नहीं, रसेल को आप बाहर करोगे नहीं। अब रही बात स्पेंसर जॉनसन की, या तो स्पेंसर जॉनसन खेलेंगे या नॉर्किया खेलेंगे, तो दोनों में से एक खेलेगा। तो ओवरऑल मोइन अली पूरे टूर्नामेंट में रेस्ट करेंगे, बाहर ही बैठेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कोई इंजर्ड हो जाए दोनों में से, किसमें से रसेल या फिर सुनील नारायण में से कोई इंजर्ड हो जाए, तो इनकी जगह बनती है, जिसमें 24 का बैटिंग एवरेज और 38 विकेट इनके खाते में दर्ज है, वो भी सिर्फ इंजरी के तौर पे। बाकी मोइन अली की जगह नहीं बन पा रही। मनीष पांडे अगर रिप्लेस होते हैं तो अंगक्रेश रघुवंशी से रिप्लेस होंगे और इनकी जगह नहीं बन पाएगी। 20 का बैटिंग एवरेज इनका है और वो तो तभी है कि रघुवंशी बिल्कुल फ्लॉप हो जाए तो ही इनकी जगह बन पाएगी, नहीं तो मनीष पांडे भी ये टूर्नामेंट मतलब इस साल के टूर्नामेंट में बाहर ही आपको नजर आएंगे। इसके बाद है रहमानुल्लाह गुरबाज। अब बस एक यही प्लेयर है जो रिप्लेसमेंट होता हुआ आपको नजर आएगा पूरे आईपीएल में, कि गुरबाज आ गए, कभी डिकॉक आ गए, कभी डिकॉक आ गए तो कभी गुरबाज आ गए। जो बेहतर खेलेगा वो बना रहेगा, जो बेकार खेलेगा वो बाहर चला जाएगा। क्योंकि विकेट कीपर में एक ऑप्शन है लवनीत सिसोदिया का, लेकिन लवनीत सिसोदिया ने जो कि लास्ट टाइम आरसीबी की टीम में थे वहां पर भी कुछ खास नहीं किया, तो यहां पर भी अभी कोई उम्मीद चल नहीं रही होगी उनसे। और वैसे भी उनको रखने के बाद उनको खिलाएंगे कहां, ये सबसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो भी कोई बहुत बड़े हिटर तो है नहीं, इसीलिए वो तो आएंगे ही नहीं। लगभग गुरबाज और क्विंटन डिकॉक में ही एक्सचेंज बना रहेगा। तो यहां पे देखोगे तो सेकंड इनिंग में 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर इन्होंने किया है। इनको फास्ट बॉलिंग खेलने में जरूर दिक्कत आती है। अगर सामने वाली टीम में कोई फास्ट बॉलर है तो वो इनके लिए समस्या बन सकता है। इसके बाद है दोस्तों लवनीत सिसोदिया, एक मैच खेला था, 6 रन बनाए थे। और अब यहां है रोबमन पॉवेल, इनकी जगह बनेगी आंद्रे रसेल की इंजरी पे। रसेल अगर बेकार भी खेलेंगे तो भी टीम में बने रहेंगे, तो कुल मिला के रसेल को तो बाहर करने से रहे। दोस्तों केकेआर की टीम में सबसे बढ़िया अच्छी चीज ये है कि वो टीम को ऐसे बाहर नहीं करती। कुछ 1-2 प्लेयर है बस वही अंदर बाहर होंगे। आप रहाणे तो खैर कप्तान है, अब चूंकि अगर वो ज्यादा ही गंदा कर दे तो ये बीच आईपीएल में अगर चेंज कर दे तो पहली बार हो सकता है कि यार बीच आईपीएल से कप्तान शायद हुआ था, अभी चेन्नई की टीम में हुआ था जब जडेजा कप्तान थे, शायद तब हुआ था, यहां तक मुझे याद है। फिर से धोनी को कप्तान कर दिया गया था। अब क्या हो सकता है, या तो रहाणे को कप्तानी छोड़ना पड़ जाए, ठीक है, तो कुछ हो सकता है चेंजेस में, नहीं तो आप रहाणे के उनके अंगक्रेश को बाहर नहीं कर सकते, वेंकटेश अय्यर को 24 करोड़ दिए उन्हें बाहर नहीं कर सकते, फिर रिंकू सिंह तो बाहर होने से रहे, ना ही रमनदीप सिंह बाहर जाएंगे, बहुत कमाल के प्लेयर हैं। आंद्रे रसेल को बाहर नहीं कर सकते, सुनील नारायण बाहर नहीं कर सकते, वरुण चक्रवर्ती बाहर नहीं जाएंगे, हर्षित राणा बाहर नहीं जाएंगे, और ना ही सिर्फ अगर बाहर जा सकते तो स्पेंसर जॉनसन है। तो ओवरऑल देखोगे तो या तो स्पेंसर जॉनसन बाहर जाने के लिए है, क्विंटन डिकॉक है रिप्लेसमेंट के तौर पे, और एक रघुवंशी, ज्यादा से ज्यादा बस ये 3 प्लेयर हैं जो रिप्लेस हो सकते हैं। बाकी इसके बाद रोबमन पॉवेल
पूरे टूर्नामेंट में बेंच पर नजर आएंगे। 23 का बैटिंग एवरेज है इनका। अनुकूल रॉय इनकी जगह बनेगी तो सिर्फ इंपैक्ट सब के तौर पे टीम में जगह बनेगी, वो भी जहां पर टर्निंग ट्रैक होगा। ऐसे कोई बहुत बड़े विकेट टेकर तो नहीं है, लेकिन हां यह है कि स्पिन की जरूरत पड़ेगी तो इनका इस्तेमाल हो जाएगा। और इसके बाद जो अंतिम दो नाम है, एक एनरिक नॉर्किया का है, ये खेलते हुए नजर आ जाएंगे, जिनके पास में 18 पारियों में 20 विकेटें पिछले एक साल के अंदर। और उमरान मलिक तो दोस्तों ये भी शायद से आपको इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान नजर नहीं आ पाएंगे, तो उमरान मलिक भी ऑलमोस्ट बाहर बैठेंगे। अब एक केकेआर की टीम में ना बहुत अच्छी चीज है कि बड़े नाम नहीं है, मतलब ऐसे बहुत नामी ऐसे प्लेयर नहीं है। जैसे कि आप देखोगे एमआई में रोहित शर्मा है, अगर आप हैदराबाद में जाओगे तो वहाँ पे पैट कमिंस एक बहुत बड़ा नाम है, हेनरिक क्लासन है। फिर आप आरसीबी में जाओगे तो विराट कोहली आपको मिल जाते हैं। पंजाब में आप सुरेश अय्यर आपको मिलेंगे। लखनऊ में आपको पंत मिल जाएंगे। दिल्ली में केएल राहुल मिल जाएंगे। ऐसे बड़े बड़े नाम यहाँ केकेआर की टीम में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी एक बैलेंस टीम यहाँ है। दिक्कत है टॉप ऑर्डर में, मिडिल ऑर्डर बहुत तगड़ा है, फुल स्ट्रेंथ के साथ में। गेंदबाजी में कोई भी कमी नहीं है, पावर प्ले, डेथ ओवर बिल्कुल क्लियर है। हाँ, टॉप 4 में आपको नजर आ जाएंगे, मतलब टॉप 4 खेल लेगी। बस एक जगह दिक्कत होगी जब नहीं खेल पाएगी, वो ये कि अगर टॉप ऑर्डर बहुत ही गंदा करके जाए तो फिर इनकी टॉप 4 में जगह नहीं बनेगी। बाकी क्लियर है कि इस साल टॉप 4 में पहुंच जाएगी, लेकिन टॉप 2 में पहुंचना मुश्किल काम है, नहीं पहुंच पाएंगे। दिक्कत आने वाली है, क्योंकि जब आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे ना, वहाँ समस्याएं बनती जाएंगी। ठीक है, तो दिक्कतें रहेंगी, क्योंकि अगर जब मैं आपको हैदराबाद के बारे में बताऊंगा, मैं आपको जब पंजाब की आपको स्क्वाड दिखाऊंगा, बहुत तगड़ा स्क्वाड है पंजाब का, तो पंजाब की टीम देखोगे तो आप कहोगे कि इस साल पंजाब जीत भी सकती है। इतनी तगड़ी टीम पंजाब ने तैयार की है। तो वो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। ये वाले केकेआर की टीम के बारे में आपका क्या विचार है, मुझे कॉमेंट कर देना। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ये तो आप करते ही हो, तो करते रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मिलूंगा मैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में एक बार फिर। तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद और जय महाकाल।